आमतौर पर कोई नेता आता है अपने पार्टी का वोट बढ़ाने, लेकिन कांग्रेस इस फॉर्मूले से परे है। कांग्रेस का जब कोई नेता आता है तो वो उल्टा उन्हीं की नाव डुबा कर चला जाता है। और रेवंत रेड्डी भी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की नाव में तब छेद किया है जब उनकी नाव बिहार के तट पर खड़ी थी। बिहारियों पर गलत बयानबाजी करने वाले रेवंत रेड्डी अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस होता है। और यही फॉर्मूला तो भाजपा वालों को भी सूट करता है। मोदी जी भी गलत नहीं कहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि भाई कांग्रेस का मतलब ही मुसलमान होता है। और अब इस बात को खुद कांग्रेस मान रही है। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी कहानी, इस बारे में आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, कांग्रेस की कहानी बड़ी अजीब है। बाकी पार्टियां जहां अपने नेताओं को आगे कर वोट बढ़ाने का काम करती है, तो वहीं पर कांग्रेस अपने नेताओं को बुलाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करती है। और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वही साबित कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने बिहार पहुंचने से पहले ही कांग्रेस की नाव को डुबाने की तैयारी कर ली है। रेवंत रेड्डी ने बयान दिया है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस होता है। अब खुद ये बयान सुनकर कांग्रेस वाले सदमे में हैं कि भाई अब ये क्या है। हमने तो रेवंत रेड्डी को बिहार इसलिए बुलाया था ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत हो, लेकिन इन्होंने तो हमारी ही फील्डिंग सेट कर दी है। अब हम क्या मुंह लेकर सबके सामने जाएंगे। अब यही बात कांग्रेस वाले बैठकर सोच रहे हैं और यही उनकी एक गलती इस बार कांग्रेस की हार की वजह बन जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जब कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इस हार की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस की मुस्लिम परस्त वाली छवि, और इससे पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन कांग्रेस को यह बात अब समझ में नहीं आ रही है कि भाई मुस्लिम परस्त वाली जो उनकी छवि है, यह बिहार में पूरी उनकी पार्टी को खराब करके रख देगी। कांग्रेस वही पुरानी गलती फिर दोहराने जा रही है, जिसका फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान जरूर होगा। भले तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मजबूत है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी उनका बिहार में नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं कि इस तरह का बयान देने का मायने रेवंत रेड्डी का क्या है। रेवंत रेड्डी ने ऐसा क्यों बोला, तो भाई उनको लग रहा है कि इसका असर सीमांचल में दिखेगा। सीमांचल यानी कि जहां पर अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया है, जहां पर मुस्लिम आबादी 35 से लेकर 70% के बीच है। ऐसे में रेवंत रेड्डी भले ही अपने इस बयान के जरिए सीमांचल में कांग्रेस की छवि को थोड़ा बेहतर दिखा दे, लेकिन बाकी इलाकों में इसका असर नकारात्मक ही जाने वाला है। अब सवाल ये कि क्या रेवंत रेड्डी का ऐसा बयान कांग्रेस को मजबूत करेगा या फिर मुसीबत में डालेगा। तो हकीकत यही है कि यह बयान कांग्रेस की कब्र पर आखिरी किल साबित हो सकती है, क्योंकि आज के इस दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जनता अब अपनी खुली आंखों से देख रही है। ऐसे में रेवंत रेड्डी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा बयान देकर मुस्लिम वोटरों को इमोशनली जोड़ा जा सकता है, तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। इसका नतीजा आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में अब राजनीति इतनी सीधी नहीं रही जितनी कि आप सोच रहे हैं। सीमांचल में कांग्रेस को टक्कर कोई भाजपा या जदयू नहीं दे रहा है, बल्कि सीधा असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर 5 सीटें जीत लिया था। और ऊपर से ओवैसी ने मुस्लिमों के दिल में यह बात बिठा दिया है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक लेती है, प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देती है। ऐसे में अब रेवंत रेड्डी का यह बयान असदुद्दीन ओवैसी के लिए बोनस के जैसा है। अब वो ये कहेंगे कि भाई देखो,
कांग्रेस फिर वही पुराना कार्ड खेल रही है और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि भाजपा और जदयू वालों के पास भी बोलने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है। भाजपा पहले से ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से दिया गया इस तरह का बयान अब उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। भाई कांग्रेस अभी भी 90 के दशक वाली राजनीति में अटकी हुई है, ना तो कोई नया विजन पेश कर रही है और ना ही नई सोच के साथ कुछ नया कर रही है। बस वही उनका पुराना फॉर्मूला है कि भाई तुष्टीकरण करो और सीटें जीत जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जनता अब धर्म के नाम पर वोट नहीं देती है, लेकिन पार्टी की जब दिशा ही उल्टी हो तो नाव किनारे पर नहीं बीच में ही डूबती है। और इस बार नाव में छेद करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।